बहुत ही सम्मानित गांव गढ़ी मुल्तान में उपस्थित, सभा में उपस्थित मेरे सभी बुजुर्ग नौजवान साथी, सम्मानित मंच है के सारी बातों पूरी करूंगा। आप सब जानते हैं 5 तारीख को हरियाणा की विधानसभा का चुनाव और हम सब कांग्रेस के साथी आपसे 5 तारीख को होने वाले चुनाव में समर्थन के लिए आपके बीच में आज उपस्थित हुए। 10 साल भारतीय जनता पार्टी का राज आपने देखा, चाहे छोटे व्यापारी की बात हो, चाहे नौजवानों की बात हो, किसानों की बात हो, हर एक वर्ग को झगड़े का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। और मैं तो 2 ही बात आपके बीच में करने के लिए आया हूं। सारी रिपोर्टें, सारी खबरें, सीआईडी की रिपोर्ट, आईबी की रिपोर्ट, सारे सर्वे इस बात को कह रहे हैं कि भाई एक बहुत बड़ा बदलाव हरियाणा की धरती पर होने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी 70 से ज्यादा सीटें लेकर के बहुत ही प्रचंड बहुमत से, पूर्ण बहुमत से हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। मेरा आपसे ये निवेदन है कि जब इतना बड़ा बदलाव पूरे हरियाणा में हो रहा हो तो घरोंडा भी उस यज्ञ के अंदर अपनी आहुति डालने का काम करे और सरकार में अपनी हिस्सेदारी करने का काम करे। ये निवेदन करने के लिए मैं गाँव गढ़ी मुल्तान के सभी 36 बिरादरी के हमारे बुजुर्गों और नौजवान भाइयों के बीच में ये निवेदन करने आए और आपके आशीर्वाद से इस बार हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत में जाने का मौका मिलेगा। तो एक आश्वासन 36 बिरादरी को मैं यहाँ दे करके जाना चाहता हूँ कि भाई जीवन में कभी आपको ये उल्हाड़ा नहीं आने देंगे। सभी 36 बिरादरी की सरदारी यहाँ बैठी है कि भाई एक ही बिरादरी का हम ठोर साहब ने कर दिया, दूसरी छोड़ दी, किसी को सबको साथ देकर के आगे बढ़ाने का हमारा प्रयास होगा और हमारी कोशिश होगी कि भाई ये जो 36 बिरादरी गुलदस्ता है, ये बेहतरीन गुलदस्ता अगले 5 सालों में हम अपने इलाके में तैयार करेंगे। हमारा मेन एजेंडा, वैसे तो चुनावी घोषणा पत्र के बारे में मैं 2 मिनट बोलूंगा, और उससे भी ज्यादा जरूरी मैं समझता हूं कि इलाके के अंदर बेरोजगारी बड़ी चरम सीमा पर है। हमारे नौजवान लगभग 20,000 से ज्यादा बच्चे घरोंडे हल्के के वो डोंकी के रूप में बाहर विदेशों के अंदर मजदूरी करने के लिए मजबूर हो रहे हैं और लाखों रुपया खर्च करके बाहर दूसरे देशों में मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं। वो इसलिए जा रहे हैं कि पढ़े लिखे होने के बावजूद पिछले 10 सालों में ये माहौल प्रदेश में और देश में बना है कि एक नौजवानों के अंदर मायूसी है। उन्होंने अपने मन में एक बात बिठा ली है कि भाई जितना भी पढ़ लो, नौकरियां हमारे प्रदेश के अंदर नहीं है। तो ये जो मायूसी की स्थिति है, ये मैं समझता हूँ किसी भी प्रदेश के लिए और देश के लिए खतरनाक होती है। जब देश का नौजवान नामवीर हो जाए, मायूस हो जाए, तो देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि रोजगार के साधनों को, चाहे वो सरकारी क्षेत्र हो, चाहे वो प्राइवेट क्षेत्र हो, हर सरकार की नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार नौजवानों के लिए उपलब्ध कराया जाए। और मैं समझता हूँ 3 लाख से ज्यादा वैकेंसी पक्की नौकरी की। पक्की नौकरी का मतलब आप समझते हैं ना, वो नौकरी जिसमें रिटायरमेंट के बाद भी 50 से 60,000 पेंशन आपके सीधा आपके खाते में हर महीने आती है। ये नहीं जो ये बीजेपी ने शुरू कर रखी है डीसी रेट, एक और है वो कौशल की नौकरी, क्या है वो है, हाँ कौशल रोजगार की नौकरी। ये तो बिल्कुल छलावा है नौजवानों के जीवन के साथ।
इतनी बड़ी बड़ी योग्यताओं वाले हमारे बच्चे, उन्हें कोई कौशल में 10,000 रुपये महीना, कोई डीसी रेट पे 9-10 हज़ार रुपये महीने के ऊपर, और रिटायरमेंट के बाद कोई वो नहीं, 11 महीने के बाद कभी भी हटा सकते हैं। तो ये जो माहौल पैदा किया है, वातावरण पैदा किया है पिछले 10 सालों में, ये एक बड़ी खतरनाक स्थिति है। और हम ये आश्वासन देने के लिए आए हैं कि भाई अगले 5 साल है ना, अर्जुन का जो निशाना है, एक ही निशाना है, अपने इलाके के लिए नौकरियों के, आपके अधिकारों को बिल्कुल खींच के आपके बीच में ना करें। और भाई मैं पूछ रहा था सरपंच साहब से, भाई टोटल कितनी वोट है गांव में? 700 कुछ बताइए। 740। तो भाई अब ये वोट मांगने की बात नहीं मैं कर रहा, इस सारी वोट को कुड़मों में हिसाब से बांट लिया। भाई कितने कुड़मे बैठते गांव के इस प्रांगण में, भोलेनाथ के प्रांगण में। मैं आपको एक कह के जा रहा हूं कि जितने भी कुड़मे गांव के अंदर बैठते हैं, सारी बिरादरी के मिला के, हर कुड़मे में अगले 5 साल में एक पौधा लगाने का काम करूंगा, पक्की बात। अगले 5 सालों में हमें अपने इलाके के लिए अगले 30 साल का इंतजाम करना है, क्योंकि पीछे रह गए। 10 साल तो निकल गए जब कांग्रेस का राज था, हम विधायक नहीं बन पाए, और 10 साल ऐसे निकल गए कि राज का विधायक बनाया, उन्हें तो सिर्फ इतना भी डायरी में नोट करा था वो सारी चीज, वो कुछ नहीं हुआ 10 साल। तो भाई ना तो मेरे पास कोई डायरी, ना मैं कोई ऐसा पीए रखता है जो सा नोट कर ले डायरी के अंदर। डायरी वाला काम तो मैंने करना है नहीं, देखो है, आप सब लोग जानते हैं। पर हाँ, जब से मैं ये बात कहनी शुरू करी है, मैं भी जानता हूं कि भाई जब मैं इस बात को कहता हूं कि भाई कुड़वे वाइज बालक नौकरी लगेंगे, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जानता कि ये मुश्किल काम नहीं, ये बहुत मुश्किल काम है, कोई आसान काम थोड़ी है, ये बहुत मुश्किल काम है। ये ऐसे ही है जैसे हिमालय पर्वत की चढ़ाई करना। पर क्या हिमालय पर्वत तो चढ़ा नहीं जाता, लोग चढ़ते हैं ना। तो विधायक जी कह रहे हैं, मेरे बयान सुन के 2 दिन से विधायक जी ने बोलना शुरू करा है, अरे भाई ऐसा लगता है वीरेंद्र ठोर तो कोई क्या बात करता है, कुड़मे वाली नौकरी की बात करता है, कोई जैसे नौकरी की गठरी ले घूमता हूँ। तो मैं विधायक जी को भी कहना चाहता हूँ, भाई मैं अपने आप को हमेशा कठिन से कठिन चुनौती देता हूँ, मैं खुद देता हूँ मैं आपको। पर एक फर्क है, वो है नियत में। हमारी नियत साफ जब होगी, जिस भी व्यक्ति की साफ नियत होगी, इरादा नेक होगा। मैंने तो अपनी जिंदगी में एक ही चीज सीखी है, भाई भोलेनाथ का ही आशीर्वाद रहता है, इरादा नेक रखते हैं, नीति साफ रखते हैं, तो भोलेनाथ की कृपा पूरी रहती है। जितनी मर्जी चढ़ाई करा लो, हिमालय पर्वत वाली चढ़ाई होती है। तो इसलिए आप निश्चित हो जाओ। 4-5 दिन पहले आपने देखा होगा राहुल गांधी जी भी आए थे, मुझे नहीं मालूम था, सुबह 6 बजे 6:30 बजे आए।